हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड ऑफ आर जुलाई 2024 विजनाइज मंथली मैगजीन। तो इधर हम देखने वाले हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जान लें कि इससे पहले हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी सब कवर कर लिया है मेंस के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि कैसे मेंस 2024 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और PYQ से सॉल्व हो सकते थे। बाकी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं, एक बेस बनाने में बहुत मदद करती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 PYQ करें मेंस और प्रीलिम्स के, UPSC के, और करंट अफेयर्स करें विजन IAS मंथली मैगजीन से। और हो सकता है कि आप कोई और चॉइस हो तो आप वहाँ से करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई अर्बन डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम आपको बताएं कि ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने सालों से जो डिज़ास्टर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली मॉनसून के सीज़न में। और ये सब चीज़ें जो हैं वो ये दर्शा रही हैं, इनसे ये भी देखा जाता है कि कैसे हमारी जो इंडियन सिटीज़ हैं वो अनप्रिपेयर्ड हैं इन डिज़ास्टर्स और सीजनल एक्सट्रीमिटीज़ को डील करने में। सीजनल एक्सट्रीमिटीज़ देखो, अभी जो दिल्ली में हुआ था कितनी दुख की बात है कि भैया हमारे 3-4 एस्पिरेंट्स, और चंडीगढ़ में हमने देखा कि एक मम्मी और उनके बेटे जो हैं, फ्लड नहीं था वो, हम उसको अर्बन फ्लडिंग तो कह सकते हैं, लेकिन सोचो सिर्फ पुअर ड्रेनेज की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है और उसके कारण इतनी कीमती जानें जा रही हैं। ये कितनी मतलब बुरी बात है, शर्मनाक बात है। हाँ, इलेक्ट्रोक्यूटिंग हो रही है। तो ये कैसी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं। थोड़ा आप इसको माइंडफुली देखें और जब भी IAS बने तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, है ना। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं हम वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन सिटीज़। कैसे हमारी इंडियन सिटीज़ जो है वो इन डिज़ास्टर और सीजनल एक्सट्रीमिटीज़ से को वल्नरेबल है ना। तो भाई पहले जो है वो है पॉपुलेशन सेंटर। अब ध्यान से सुनो, जो 30% इंडियंस हैं वो कहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं? सिटीज़ में। आप कहेंगे छोटा सा तो नंबर है, 50% होता तो भी हम मान लेते। नहीं भाई, 40% हो जाएगा ये नंबर 2030 आते आते, और 2050 आते आते ये और बढ़ता जाएगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये डिज़ास्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा और डिज़ास्टर्स हो जाएंगे। तो अब ये तो हमने देख लिया डिज़ास्टर रेजिलियंस के पर्सपेक्टिव से। ये वाली लाइन की पॉपुलेशन जो है वो 30% डिसाइड कर रही है और ये ग्रो करेगी। तो सुनो, अब हम इसको, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या इस लाइन को? बिल्कुल कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्या हम पॉपुलेशन सेंटर्स वाली बात को नहीं कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखा, एक तीर से 3 निशाने। ठीक है, तो ऐसे करते हैं पढ़ाई UPSC की। पढ़ कुछ रहे हैं और दिमाग घुमा लिया हमने कि कैसे हमें कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो भाई जो पॉपुलेशन, अब क्या दिक्कत है अगर सिटी में रह रहे हैं? भाई जो नेचर ऑफ पॉपुलेशन है ना सिटीज़ में, वो बिल्कुल एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, डेवलपमेंटल डेंसिटीज़ हैं, है ना। और इससे अर्बन एरियाज़ जो है वो रिस्क को बर्थ दे रही हैं, बर्थ टू रिस्क। कैसे आप देखेंगे गांव में, आप सभी के आई होप गांव होंगे और नहीं भी होंगे तो आपने टीवी में तो देखे होंगे, घर कितने दूर दूर हैं, वेंटिलेशन पूरा है, आंगन है, घर है। अगर घर में चूल्हा भी फट जा रहा है या गैस फट जा रहा है तो इतना आस पड़ोस को इतना अफेक्ट नहीं होगा। फ्लड भी आएगा तो इतना अफेक्ट नहीं होगा किसी एक एरिया में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी और का घर जो है वो खेत की उस पार हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत मैटर करती हैं। गांव में कंसंट्रेशन नहीं है पॉपुलेशन का, शहर में बहुत ही पॉपुलस एरियाज़ हैं। दिल्ली के ORN में ही देख लीजिए कितनी कंजस्टेड बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी सारी तो नॉर्म्स ही नहीं फॉलो कर रही हैं आग लगने वाले, है ना। कि अगर आग लग जाए तो भगदड़ मच जाए तो इंसान भगदड़ से ही मर जाए, है ना। फिर है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। चलो अर्बनाइजेशन हो रहा है कोई बात नहीं,
ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो अनप्लान्ड है, जिसके कारण एनवायरमेंटल हज़ार्ड तो हो ही रहा है, रिसोर्स डिग्रेडेशन भी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू पेपर, अब ये देखो, जब भी अकॉर्डिंग टू पेपर बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA आ गया ना, कोट कर लो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में, है ना। आई होप, हाँ, हम कहना भूल गए थे कि आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ ही ये वीडियो देख रहे हैं और ये नोट्स बनाते चल रहे हैं, ठीक है। बार बार हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े कि कितना इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग आप लोग करते रहते हैं साल भर, साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, और जहाँ करनी है वहाँ आप करते ही नहीं है ना। लाइव आंसर राइटिंग करने बैठ जाएंगे, समझ आएगा नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, बस लाइव आंसर राइटिंग करने बैठ जाएंगे। तो ये सब खिलवाड़ नहीं करो आप लोग अपने साथ। तो मेगा सिटीज़, तो NIUA जो है वो क्या कह रहा है, ये NIUA जो है ये, इसने एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें ये कह रहा था मेगा सिटीज़ जैसे कि चेन्नई, कोलकाता और मुंबई हैं, उन्होंने अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको 2014 के पहले ही उसको पार कर लिया था। तो आपको क्या लिखना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको लिखना है पॉपुलेशन सेंटर, और फिर आपको ये वाला डेटा शॉर्ट में लिखना है, फिर आपको लिखना अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, फिर आपको ये और ये वाली बात लिखनी ही लिखनी है ना। फिर लिखना है आपको क्लाइमेट चेंज से तो और ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखें ना, हीट वेव्स, अर्बन फ्लड, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, ये सब क्यों आ रहे हैं? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आ रहे हैं। अब अभी इतनी रेन हो रही है, इतनी ज़्यादा, आपने 2013 का उत्तराखंड वाला सीन आपको मालूम ही होगा, कितनी ज़्यादा रेन हुई थी वहाँ पे, और कितनी बर्बादी हुई थी, कितनी बर्बादी। तो अगस्त 2023 की आप रिपोर्ट देखेंगे, टॉरेंशियल रेंज हुई थी, टॉरेंशियल मतलब धुआंधार बारिश हुई थी शिमला में और सोलान डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की। इससे लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी, जिससे काफ़ी सारी लाइव्स और लाइवलीहुड्स जो हैं वो हर्ट हुई थी, डिस्टर्ब हुई थी। फिर एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, कैसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि अर्बन पॉवर्टी, है ना, इनफॉर्मेलिटी। आपने देखा हो कैसे झुग्गी झोपड़ियों में एक शहर में कई शहर बसते हैं, ठीक है। एक तो जहाँ हम रह रहे हैं अच्छी छत के नीचे, अच्छे कमरों में, बड़े बड़े आंगनों में, आंगन तो आई डोंट थिंक कि आपके बड़े शहरों में होंगे, यहाँ पे अभी भी टाउन्स में है आंगन। और फिर दूसरे बसते हैं जहाँ पे लोग बाग सिर्फ टेंट लगा के रह रहे हैं, अपनी झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। तो अर्बन पॉवर्टी, और क्योंकि अर्बन, भैया शहरों में खर्च भी बहुत है, जितना छोटा शहर होगा उतना कम खर्च होगा, और जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। फिर एक्सटेंट ऑफ इनफॉर्मेलिटी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट में सोशल इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर हैं, जिससे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिज़ास्टर रेजिलियंट सिटी, अब डिज़ास्टर रेजिलियंट सिटी है क्या चीज़? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत एक डिज़ास्टर रेजिलियंट सिटी, सुनो, डिज़ास्टर रेजिलियंट सिटी पे क्वेश्चन आएगा तो ये ज़रूर कोट करना है। NIDM के अंतर्गत एक ऐसी सिटी, फिर फॉलोइंग पॉइंट्स लिखना है आपको, ठीक है। ये अगर दिया है तो ये पक्के से लिखना है, ऑथेंटिक बनाएगा ये आपका आंसर, कि एक ऐसी सिटी जो कि जहाँ पे सेंसिबल बिल्डिंग कोड्स हो, सेंसिबल बिल्डिंग कोड्स जो हैं वो फॉलोड हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो हैं वो नहीं बने हों वल्नरेबल एरियाज़ में, जैसे कि नदी है वहाँ पे फ्लड आते हैं, और स्टीप स्लोप्स हो वहाँ पे इनफॉर्मल, जैसे अभी लोग बाग बना लेते हैं ना कच्चे पक्के घर, कब्जा कर लेते हैं, वो सब चीज़ें ना हो। इंक्लूसिव, कम्पीटेंट और अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट हो, जो कि काफ़ी टाइम का ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्योंकि हम हमारे कास्ट वाले को वोट दे देते हैं, हमारे पहचान वाले चाचा को वोट दे देते हैं, और फिर वो जीत जाते हैं। और फिर अकाउंटेबिलिटी की तो फिर आप बात ही नहीं कर सकते जब आपने उनको वोट दिया है। क्यों? आप तो बस उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे और स्टेटस पे डालेंगे कि फ़लाने जो जीते हैं वो हमारे चाचा हैं, काम वो अगर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए, फ़लाने जो जीते हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे चाचा है ना। अब
जब हम ना डेमोक्रेसी की बात करेंगे ना, और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी सिचुएशन आएगी, तो आई विल गिव यू वन सॉल्यूशन। तो अभी हम रीड करते हैं। तो भाई इंक्लूसिव, कॉम्पिटेंट और अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए जो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे काम करे। और इसको डिजास्टर रेजिलेंट सिटी में की डेफिनेशन का बता रहेंगे, ठीक है। और उसको भी कहेंगे जहाँ पे एक शेयर्ड लोकल इन्फॉर्मेशन बेस हो, डिजास्टर लॉसेस, हजार्ड, रिस्क, ये सब बिल्कुल यूटोपियन बातें कर रहे हैं। रिस्क और वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन किया जाए। ऐसी जहाँ पे जगह जहाँ पे लोग एम्पावर्ड हों पार्टिसिपेशन के लिए। किस चीज़ में पार्टिसिपेशन, कि वो उनकी सिटी को खुद डिसाइड करें, खुद प्लान करें लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। और वैल्यू लोकल और इंडिजिनियस नॉलेज को, कैपेसिटी और रिसोर्सेज को भी। और जिसने और पार्टिसिपेट किया है और एंटिसिपेट किया है, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, इनकॉपरेटिंग मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजीज़ का भी वहाँ पे इनकॉपरेशन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी एसेट और इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन टेक्नोलॉजी वार्निंग सिस्टम का जहाँ पे यूज़ होता हो। और ऐसी सिटी जो एबल है रिस्पॉन्ड करने में, इम्प्लीमेंट करने में, इमीडिएट रिकवरी स्ट्रैटेजीज़ को क्विकली रिस्टोर करने में, बेसिक सर्विसेज को, है ना, जिससे सोशल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिज्यूम हो सकें। अगर कोई भी, मतलब सोचो फ्लड आ गया है, तो उसके बाद जो है फ्लड को आपने क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया है, और जो रिकवरी स्ट्रैटेजीज थी उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, बेसिक सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया है, और बाकी की जो भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ चल रही है उनको रिज्यूम कर दिया है। तो ऐसी सिटी को हम क्या बोलेंगे, डिजास्टर रेजिलियंट सिटी, ठीक है। अब क्या सरकार ने हमारी ऐसा कोई इनिशिएटिव या मैकेनिज्म चला रखा है डिजास्टर रेजिलियंस के लिए? तो जी हाँ, बिल्कुल चला रखा है। गवर्नेंस, ठीक, गवर्नेंस का लिखना है आपको क्या, कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है ना, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स आते हैं। नेशनल पॉलिसी बनाई गई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 2009 की, ठीक है। ये क्या करती है, एनविजन करती है एक सेफ और डिज़ास्टर रेजिलेंट इंडिया को बनाने का, ठीक है, डेवलप करने का, हॉलिस्टिक, प्रोएक्टिव, मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रैटेजी को। तो क्या लिखना है आपको, क्या आपको इतना सब कुछ लिखना है? नहीं, आपको गवर्नेंस लिखना है। इनिशिएटिव्स मैकेनिज्म की बात है, गवर्नेंस लिखना है, तो इन सब के नाम लिख देना है, फिर NPDM 2009 लिख देना है, बस, ठीक है। और ज़्यादा अगर डिज़ास्टर से रिलेटेड कोई ऐसे आ गया है तो ये सब पॉइंट्स आप समझ लें और ये सब आप लिख सकते हैं। फिर आती है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, ठीक है, जहाँ पे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है और जहाँ पे डायरेक्शन दी गई है सरकार, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, है ना, जहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के ऑल फेसेस से रिलेटेड फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है। फिर आती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उनके क्रिटिकल रोल्स हैं भाई। अर्बन लोकल गवर्नमेंट तो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी काफ़ी सारी। एक ऐसी रेजिलियंस बिल्डअप करने के लिए क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड डिज़ास्टर्स को लेके। सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आएगा, सेटिंग और एनफोर्स, क्या बिल्डिंग कोड्स। अभी आपने देखा जो दिल्ली में हुआ, वहाँ पे बिल्डिंग कोड्स फॉलो ही नहीं किए गए थे, बेसमेंट में क्लासेस लग रही थी, बेसमेंट में लाइब्रेरी खुली हुई थी। तो ये किसकी गलती थी? ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट की थी। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे एक लड़की जो थे वो कह रहे थे कि भाई हमने जो है अभी कुछ दिन पहले एक लेटर भेजा था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, जो भी था, लिखे कि भाई यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो भाई ऐसी गवर्नमेंट से तो हाथ जोड़े भगवान, ऐसी गवर्नमेंट बनवाए ना। तो गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है उसको ध्यान देना होगा, बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करे, बिल्डिंग कोड्स और लैंड यूज़ रेगुलेशंस को देखे, कोई कच्ची ज़मीन पे बड़ी बिल्डिंग ना बना दे, अर्बन प्लानिंग और जोनिंग चले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फायर प्रोटेक्शन हो, हेल्थ केयर और इमरजेंसी प्लानिंग और रिस्पॉन्स, फलाना चीज़ें हों। फिर आती है गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि अमृत अटल मिशन फॉर, ज़रूर लिखना है गवर्नमेंट स्कीम। अगर क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम के डिज़ास्टर रेजिलेंट पे, तो गवर्नमेंट स्कीम तो बिल्कुल ही लिख के आना है। आप चाहें तो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम बना लें एक डायग्राम, अमृत अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम चल रही है, स्मार्ट सिटी मिशन भी चल रहा है, ठीक है।
जैसे सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और लिवेबल जगह बनानी है हमें, जिसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी प्रमोट होती रहे। फिर आती हैं क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क। अब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है? इसमें इंडिकेटर्स होंगे 5 कैटेगरीज के अक्रॉस, जहाँ पे अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर कितना है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग्स कैसी है, फिर मोबिलिटी और एयर क्वालिटी क्या है, वाटर मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब पांचों चीज़ों को लेके क्या किया जाएगा, एक असेसमेंट किया जाएगा और सिटीज़ को इस बेसिस पे जज किया जाएगा। फिर यूनियन बजट 2024 और 25 में भी बात की गई थी ई मोबिलिटी को लेके कि इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हम उसको प्रमोट करेंगे, जिसके लिए हम 1300 करोड़ रुपए देंगे। कितने करोड़ रुपए देंगे ये याद रखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इकोनॉमिकल भी होंगी ई बसेस और ई फ्रेंडली भी होंगी। ठीक, तो लेकिन मेन चैलेंज क्या है कि भाई अप फ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इसका, है ना। जो बजटरी सपोर्ट जो है ऐसे बॉल रोलिंग हो जाएगी। बॉल रोलिंग होप आप लोग समझते होंगे ना, किसी भी एक एक्टिविटी को इनिशिएट करना। तो इतना पैसा जब दे रही है सरकार 1300 करोड़, तो फिर इससे अप फ्रंट कॉस्ट तो अब मैनेज हो ही जाएगी काफ़ी हद तक। चैलेंजेस क्या है डिज़ास्टर रेजिलियंस इंडियन सिटीज़ बनाने के लिए? लैक ऑफ प्लानिंग। हर कोई, नीति आयोग क्या कह रही है, 65% इंडियन सिटीज़ जो है उनका कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। कोई भी कहीं पर जाके घर बना ले रहा है और ऐसे ही सिटी बन जा रही है। सिटी मास्टर प्लान जो है वो इशू, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ग्रीन कवर ही नहीं है। हमारे यहाँ ही इतनी सारी कॉलोनीज़ बन रही है, कॉन्क्रीट की सड़कें बना दी हैं। पास में उन्होंने ये जो वाइट कलर के चंपा के फूल होते हैं साज सज्जा के लिए, वो बना दिए हैं। थोड़े से और मतलब डेकोरेशनल पेड़ ज़्यादा लगा रहे हैं, उनसे क्या इतनी हवा आएगी? इससे बढ़िया आप मियावाकी, हमने पिछले वाली क्लासेस में भी ये डिस्कस करा है कि कैसे मियावाकी, जब हम कोल के बारे में इकोनॉमी में पढ़ रहे थे ना, आई होप वो लास्ट पार्ट है इकोनॉमी का, हमने मियावाकी फॉरेस्ट को डिस्कस करा है कि कैसे मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो 3 साल में ही 33% जो है ग्रो कर जाता है और एक फॉरेस्ट का पूरा लुक देना लगता है। और आपको मालूम है मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो 33% ज़्यादा एयर प्रोवाइड करता है। 33% या कुछ ऐसी अमाउंट है, वो नॉर्मल जंगलों से ज़्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें पेड़ों की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, और हम जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़मीन को कोई हार्म भी नहीं होता है। तो गवर्नेंस इशू हमने देख लिया, नहीं लैक ऑफ प्लानिंग हमने देख लिया, कैसे सिटीज़ जो है वो कंजस्टेड है, वहाँ पे ध्यान ही नहीं देते कि कॉन्क्रीट की रोड बना दे रहे हैं। अगर पेड़ लगा रहे हैं तो सुंदर वाले पेड़ लगा रहे हैं, बीच में गार्डन दे दिया इसकी जगह। अब जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारी वो बन रखी है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनीज़ बन रखी है। तो वहाँ पे ना ऐसे गार्डन्स के लिए जगह थी, गार्डन्स में कोई खेलने नहीं जाता है, वहाँ पे सिर्फ झाड़ फूल उग रहे हैं। तो आप उतने से पैच में भी मियावाकी फॉरेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो गवर्नेंस फिर आता है, गवर्नेंस इशू भैया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसके लिए? लोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अनकंट्रोल कंस्ट्रक्शन चल रहा है डिज़ास्टर प्रोन जोन्स में, कलेक्टर साइन नहीं करता है अगर उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उस पर काफ़ी सारा प्रेशर डाला जाता है। आपने टीवीज़ में भी देखा है। और अगर वो प्रेशर से भी नहीं मानते हैं तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे रिस्क ऑफ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक आप लोग जानते हैं ना कि हमारे कारण है ना, ह्यूमंस के कारण डिजास्टर्स होना है ना। अब देखो घर में बैठे बैठे अगर सिलेंडर फट जाता है किसी का, या फिर किसी के घर में आग लग जाती है, या फिर आपकी अच्छी खासी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है, तो ये किसकी गलती है? ये हमारी ह्यूमंस की गलती है कि हमने क्यों उस नेचुरल जगह पे क्यों हमने बिल्डिंग बनाई जो कि डिज़ास्टर प्रोन है। फिर है कंक्रीटाइजेशन, अर्बन स्पेसेस। अब भी जो हमने आपको बात बताई थी ना, कॉलोनीज बन रही हैं और उनको क्या है, कंक्रीट और एस्फाल्ट से जो है कवर कर दिया जा रहा है। ग्रीनरी स्पेसेस काफ़ी कम है, जिससे क्या होता है आपने देखा है, कंक्रीट और एस्फाल्ट आप बिना स्लीपर्स के चल नहीं सकते, इतनी तेज़ वो गर्म होते हैं, तपते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे और गर्मी बढ़ती है, नेचुरल कवर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट में बहुत इसका क्लाइमेट चेंज में उसमें बहुत तो इसमें आपने अर्बन हीट आइलैंड, भाई गर्मियों में दिल्ली जाके चले जाओ, दिल्ली तो जाओ, और आप गर्मियों में इंडिया गेट साइड चले जाओ, आपको वहाँ की सड़कों पे से हमें तो दिखती हैं, ऐसा लगेगा जैसे
लहर लहर भाप सी उड़ रही हो गर्मी की, हीट की, वैसा ऐसा लगता है। ठीक है, जिससे क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो और एग्जैसर्बेट हो जाती है और बढ़ जाती हैं, रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। मतलब क्या ही है दिल्ली, और पूरा का पूरा दिल्ली में नीचे से उन्होंने मेट्रो खोद रखा है, तो और वो हॉलो हो गई, तो पानी अब जाए तो जाएगा। मतलब ठंडों में एकदम ठंड, गर्मियों में एकदम गर्मी, इतनी गंदी गर्मी। वो बिल्कुल कंक्रीट जंगल है वो पूरा का पूरा। क्यों पता नहीं लोग कैसे रह ले रहे हैं दिल्ली में, और बारिश में तो आपको मालूम ही है। फिर है क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इन सब चीज़ों को अभी भी टैकल किया जा सकता है, अभी हालत जो है वो वर्स्ट नहीं हुई है, सिर्फ सरकार की गलतियाँ हैं। और सरकार की गलती नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमारी गलतियाँ हैं कि हम ऐसी सरकार को क्यों चुने। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चुने ना। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतना शुरू हो गए ना, तो अपने घर के आसपास वाले जो ईमानदार लोग हैं वो खड़े होंगे। उनको मालूम है पैसा लगना है जो कि हम लगा नहीं सकते, और लगा भी दिया तो ये जीतने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। यहीं के लोग सोचेंगे यार ये खड़ा हो गया, इसको नहीं जिताना। तो ये सब करके ना हमारे पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलो छोड़ो। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया की, वो काफ़ी सारी सिटीज़ में वो इनएडिक्वेट है। इसमें क्या बताने वाली बात है, सब जानते हैं। अगर हैवी रेनफॉल हो जाए तो वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग हो जाती है। यही बात हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। इनसफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो स्ट्रॉन्ग और क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, कि जो टाइम ऑफ क्राइसिस आए तो वो काम कर सके। पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अगर ये क्विक और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स सिस्टम बन जाता है तो वो काफ़ी कम ही बनाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, क्वालिटी सर्विस चाहिए, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी चाहिए, जहाँ पे हम हर जगह पे लैक करें। फिर आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड फंक्शन। डिपार्टमेंट जो है वो काय में ऑपरेट करते हैं? साइलोज आप लोग समझते हैं, स्टोर हाउस जैसे काम कर रहे हैं, जो सिर्फ रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं, जैसे कि पानी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एटसेट्रा, है ना, इंडिपेंडेंटली। जिससे एक आउटकम्स जो है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। अगर आप इंटरलिंक्ड काम करें, बार बार सड़क ना खुदवा के आप एक ही बार काम करें कि यहाँ से ये ड्रेनेज जाना है, तो ये वाटर वाली बात हो गई, है ना, ड्रेनेज वाला हो गया। फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट की बात हो गई है। फिर मतलब ये सब चीज़ें जो इंटरलिंकिंग काम करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देन आता है लैक ऑफ प्राइवेट फंडिंग। कैसे कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल, अब फिर आ गया अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्फ्रा, तो मतलब आपको लिखना ही लिखना है, आपका आंसर और अच्छा बनेगा, फटाक से लिख लो अपने नोट्स में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इतना कोई नहीं लिखता है अकॉर्डिंग, लेकिन आप लिखेंगे क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको लिखना ही है और फिर अपना आंसर को और ऑथेंटिक बनाना है। लैक ऑफ प्राइवेट फंडिंग, आप किसको ऐसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब देयर इज अ लैक ऑफ प्राइवेट फंडिंग। ठीक है, या फिर तो प्राइवेट फंडिंग जो है वो स्टैग्नेंट चल रहा है काफ़ी सालों से, पुराने कुछ सालों से। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप है, ठीक है, और उसने तो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का फिगर जो है उसको रीच कर लिया है। ठीक है, इतना गैप चल रहा है, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं। आई होप आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो को, है ना। हमें पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है, तो और पता है हम ये वीडियो जो है वो थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बीच बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया था पिछले 2 बार, तो सोचे तभी हमें इतना मज़ा आ रहा है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कल ही हमने बोला था क्या कि लोग बाग एस्पिरेंट बन के वो स्टडी विथ मी वाले सेशंस आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, है ना, और जहाँ पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें जो हैं वो कम ही देख रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, है ना। और ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट योर चॉइस नीड टू बी रैशनल। फिर वे फॉरवर्ड में क्या है? गवर्नेंस, फाइनेंस, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नेचर बेस्ड डेवलपमेंट, ग्रीनिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस, ग्रीन मोबिलिटी। गवर्नेंस में हमने ऊपर भी देखा था जब हम देख रहे थे, तो गवर्नेंस में क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। म्यूनसिपैलिटीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ लड़ सके। और म्यूनसिपैलिटीज़ जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो लोग अपने आप, जो लोकल लेवल है वो भी, उनको भी अवेयर करना होगा।
फंक्शनली जो है उनको एम्पावर्ड होना होगा, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करना होगा प्लान्स का, और उनकी ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली उनको डिस्चार्ज करना होगा। फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा, जाना चाहिए किससे, लैंड बैंक्स, क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक्स ओन्ड बाय द म्यूनसिपैलिटीज़, और लैंड बैंक्स बनाओ, उनको लीज कर दो, लीज ऑफ प्रॉपर्टीज़ टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे जो भी पैसा आए, देखो अब सरकारी ज़मीन पड़ी है, लोगों को दे दो आप, लोगों को लीज पे दे दो, और इस पर जो भी पैसा आए उसको आप क्लाइमेट चेंज से या फिर रिलेटेड जो भी चीज़ हो रही है उसको क्लाइमेट फाइनेंस की तरह यूज़ कर ले। जो ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आप CSR के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखो इकोनॉमी में आगे आना ही आना है, तो बिल्कुल हम आपको वहाँ पे पढ़ा देंगे। देन आता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, विल बी एसेंशियल। किस में एसेंशियल होगा, फंडिंग नीड्स ऑफ लो कार्बन एंड एनर्जी एफिशिएंट डेवलपमेंट। लेयर प्राइवेट वालों के पास तो बहुत पैसा है, लोन से पैसा, और एनर्जी एफिशिएंट डेवलपमेंट में उसको लगा दो। फिर है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग और रिफॉर्म्स जो है वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए नेचर में। ठीक है, कंसिडर द इनफॉर्मेलिटी और वेलिबिलिटीज दैट आर प्रोमिनेंट इन इंडियन सिटीज। जापान में फॉर एग्जांपल देखो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लिख दो, जापान मॉडल, कितनी बढ़िया बात है। पार्टिसिपेटरी क्या होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज जो है वो कम्युनिटीज़ के साथ काम करती हैं, जिससे अवेयरनेस जनरेट हो सके कि कैसे जो डिज़ास्टर है उसके टाइम पे आपको कैसी चीज़ें हैंडल करनी है। फिर है नेचर बेस्ड डेवलपमेंट। आपने ना इको रोल ही है ना, आई थिंक वो याद नहीं आ रहा है, इको रोल करके ना एक वेबसाइट है जहाँ पे ना नेचर बेस्ड होटल्स और ये सब मिलेंगे। तो आप देखना, जैसे कि आजकल जाते हैं अपन होटल्स वगैरह, तो वहाँ पे ना वो लोग इतने फैंसी फैंसी रेस्टोरेंट्स बना देते हैं और पेड़ वेड़ काट के, लेकिन ये जो है ना इको रोल, वहाँ पे आपको ऐसी होटल्स मिलेंगे टूरिज्म की जो जंगल्स में या फिर ऐसे ग्रीन कवर में ही बनाई गई हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ही सस्टेनेबल मैनर में 70%। तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब नाम हमें याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। फिर नेचर बेस्ड डेवलपमेंट, नेचुरल हज़ार्ड्स जो है वो विल उससे नेचुरल हज़ार्ड जो है वो डिज़ास्टर्स में नहीं रिजल्ट करेंगे अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज़ किया जा रहा है स्ट्रक्चर्स को बनाने में। जैसे कि अगर माउंटेनियस स्टेट है उत्तराखंड में, वो ज़्यादातर वहाँ पे जो दिक्कतें होती हैं वो उसी एरिया में होती हैं जहाँ पे माउंटेन्स को काट के स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं कंक्रीट के। तो आपको सड़क बनानी है तो आप मिट्टी से बनाओ ना। पुराने ज़माने में भी सड़कें होती थी या नहीं होती थी, वो नेचुरल वे में बनाते थे, तो और वो कितनी अभी तक चल रही हैं, राजा महाराजाओं के टाइम की सड़कें। फिर ग्रीनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, देखो आप देखते होंगे कि हम लोग ना सोच रहे हैं कि ग्रीनरी करनी है तो बड़े हमें एक जंगल ही बनाना होगा, नहीं, सड़क किनारे आप पूरा ग्रीन कवर बिछा दें। जो छोटे छोटे पैचेस हैं वहाँ पे अपने कनेर के पेड़ लगा दिए, और वो जो डेकोरेशन वाला प्लांट है वो लगा दिया, नहीं, अब तो हम कह रहे हैं अब तो वहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट लगाओ। यस, मियावाकी जो फॉरेस्ट है वो इतने से पैच ऑफ लैंड पे भी ग्रो कर सकता है, इनफैक्ट इतने से, है ना, बिल्कुल आप 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएं इतने से उस पर भी मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो लग सकता है। फिर ग्रीन मोबिलिटी, हमें ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट करने की ई मोबिलिटी के तरफ। अभी हमने देखा 2024 के बजट में कैसे बात की गई है 1300 करोड़ देने की ई मोबिलिटी के लिए, है ना, और अगर पैसा नहीं है तो PPP लाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। देन आता है नॉलेज मैनेजमेंट नेटवर्क, सिटीज़ को ज़रूरत है किस चीज़ की, है ना, उसका जो मैनेजमेंट का नॉलेज है, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क नॉलेज है उसको यूटिलाइज करने की, जिसमें अब मैनेजमेंट नॉलेज कैसे आएगा भैया, ये जो नॉलेज है ये आएगा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन, ये कहाँ हाइपर लोकल नीड्स एंड चैलेंज की, कहाँ पे कैसी जगह है यहाँ पे डिज़ास्टर आ सकता है, इन सबको डेटा उठाओ। कहीं वहाँ पे अगर डिज़ास्टर आया था तो उन्होंने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो उसका इस्तेमाल किया था। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत है। नॉलेज मैनेजमेंट नेटवर्क्स, रिसोर्सेज जो है कैन बी यूज मोस्ट एफिशिएंटली और सस्टेनली विथ लोकेशन स्पेसिफिक नॉलेज, है ना। लोकेशन स्पेसिफिक नॉलेज लो, कहाँ कैसी दिक्कत आ सकती है हमें मालूम है कि जैसे कि हम एक एरिया में रह रहे हैं, उसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्वालियर।
ठीक है, ग्वालियर है। अब ग्वालियर की पूरी मैपिंग कर लो, तो ग्वालियर की मैपिंग कर लो कि भाई ये ऐसा इतना बड़ा ग्वालियर है, यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लड आने की दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, हमें मालूम है लैंडस्लाइड नहीं हो सकती है वहाँ पे। फिर यहाँ पे सूखा पड़ सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई हमें मालूम है कि ये 4-5 चीज़ें हो सकती हैं, तो हम इसके पास में जो है फ्लड वाला एरिया फ्लड वाले डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला बना दें, यहाँ पे हम ड्रॉट वाला डिज़ास्टर मैनेजमेंट बना दें। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम मैपिंग करेंगे तो ऐसे मोस्ट एफिशिएंटली और सस्टेनेबली जो है वो काम आ जाएंगे रिसोर्सेज हमारे। तो UNIDSDR, अब UNISDR हमने ऊपर नहीं देखा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस आई फॉरगॉट, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। नो, 1 मिनट, अब हमारे दिमाग से डिजास्टर रिस्पॉन्ड ऐसे ही कुछ है ना। तो भाई इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसके 10 एसेंशियल, ठीक है, 10 एसेंशियल्स क्या है सिटीज़ को रेजिलिएंट बनाने का। तो क्या है भाई, कोऑपरेट या सिटी गवर्नेंस, इंटीग्रेट प्लानिंग और रिस्पांस प्लानिंग। इन तीनों को जो है वो साथ में चलना होगा। तो 10 क्या है, आप चाहें तो अगर इतना याद कर सकते हैं तो आप अपने आंसर में लिख के आएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नहीं लिख के आ सकते तो कुछ ना कुछ तो आप देख लें कि डिज़ास्टर रेजिलियंस को ऑर्गेनाइज करो। हाँ, ऑर्गेनाइज फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड यूज़ करंट और फ्यूचर रिस्क सिनेरियोज। जो भी हमने ऊपर देखा है ना, उसमें कहीं ना बस यही वो बात रिपीट कर रखी है इन्होंने, लेकिन आप बोलेंगे कि मैम ने स्किप कर दिया, तो हम बता देते हैं। स्ट्रेंथन करो फाइनेंशियल कैपेसिटी की। फिर अर्बन डेवलपमेंट और डिज़ाइन पर ध्यान दो। सेफ गार्ड करो नेचुरल बफर को, जैसे कि यहाँ पे फ्लड आ रहा है तो यहाँ पे फॉरेस्ट उगा दो। ठीक है, तो ये नेचुरल बफर हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉट आ सकता है तो यहाँ पे फॉरेस्ट उगा दो आसपास। तो उससे पानी जो है वो फॉरेस्ट होल्ड करते हैं नीचे, अंडरग्राउंड वाटर भी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो फिर करो, फिर सोसाइटल कैपेसिटी जो है उसको अंडरस्टैंड करो और बिल्डअप करो। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी को बढ़ाओ। इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पांस को इंश्योर करो। इंक्रीज करो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को, एक्सपीडिएट करो रिकवरी एंड बिल्ड बेटर को। ठीक, तो यही था सब कुछ आज के बारे में। देन हम देखेंगे 5.3 में लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो आई होप आपने वीडियो को अच्छे से काफ़ी देखा होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। देयर इज़ अ कांस्टेंट 1 लाइक ऑन माय चैनल, वो हर वीडियो को हमारे लाइक कर रहे हैं। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको भी लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, क्योंकि आप जब वो भले ही 1 लाइक आ रहा है, लेकिन वो ना हमें एक अंदर से मोटिवेशन देता है कि यू नीड टू पोस्ट, है ना, क्योंकि समवन इज़ वॉचिंग एंड लाइकिंग योर वीडियो। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, और सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर बने रहें, और नहीं है तो प्लीज़ बन जाएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। इसको हम अभी पोस्ट कर देते हैं, और प्लीज़ इसको देख लें। कितने मिनट की होने वाली है, 32 मिनट्स की हो गई, लेकिन फटाफट से देखो 32 मिनट्स आप ऐसे ही स्क्रॉल कर देते होंगे। नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। तो देख लें आप, और नोट्स बनाना ना भूलें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।